हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 और करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3। पिछली वीडियो में हमने करी थी एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए आज करेंगे 1.2 एंड 1.3। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन 3, क्योंकि जो क्वेश्चन 3 है ना वो ही मेन है और कुछ नहीं है इसमें। इसी क्वेश्चन के बेस पर और क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो इसी की तरफ चलते हैं। यही मेन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना है, यानी बनाना, दिखाना है। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? तो हम सबसे पहले ना एक लाइन खींचेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे। उस नंबर लाइन पर हम नंबर्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये कर लिया। अब मैंने इसमें सिर्फ 2 यूनिट्स लेने हैं, 2 यूनिट्स, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 10 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो। तो हम 0 से लेंगे 2, 0 से 2 ले लिया। अब हम इसी में ना एक आर्क लगा लेंगे, 1 पर रख के हम आर्क लगाएंगे, फिर हम उसे 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। फिर हम जो 0 और 2 है ना, उसका हम जो वहाँ पे ये लगाना है आर्क, वहाँ पे हाफ लेकर उसका आर्क लगा लेंगे, 0 और 2 का बीच का हाफ लेकर। और फिर वहीं से हम 0 पर उसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम उसे 0 पर रख के जहाँ आर्क लगा है वहाँ से हम उसे एक आर्क नीचे तक लगा लेंगे, और जहाँ ये पॉइंट टच करेगा उसी को हम कहेंगे √5। अब हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? यानी टू प्रूव। अब हम इसको प्रूव करेंगे। हम पहले इसको हम नेमिंग कर लेंगे। पहले हम इसको ABC नेमिंग कर लेंगे, A, B और C। जो पहले हम क्या लेते हैं, AB हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर, AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, AB है 2 का स्क्वायर, और जो BC है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर AC स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, 2 का 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5। और जो AC है, जो स्क्वायर है उसका इधर राइट साइड में आके उसका अंडर रूट लग जाएगा AC। ठीक है, ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा था नहीं खास, सिर्फ ये एक मेन क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज 1.3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हम करेंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। इसमें हमें ना टर्मिनेटिंग बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। टर्मिनेटिंग मतलब जो चाहे वो डेसिमल के बाद हो चाहे कैसे भी हो, बस वो कटना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें डिटरमिन करेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो कट जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो नहीं कटता, वो चलते जाता है। और एक रिपीट भी आता है जो रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है, मतलब रिपीट होता है, जैसे 0.123, फिर दोबारा 123, फिर 123, ऐसे रिपीट होता है ना। तो हम फर्स्ट करेंगे इसी का 36/100। जब हम इसको कर लेंगे ना, डिवाइड करेंगे 100 से 36 को, तो इसका आंसर आएगा 0.36, 0.36। अब ये तो कट गया, अब ये रिपीट नहीं हो रहा, ना ही वो हो गया नॉन टर्मिनेट हो रहा, तो इसे हम कह देंगे टर्मिनेटिंग। इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे 1/11। 1/11, अगर हम 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.0
909090, ये तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, कट ही नहीं रहा, ये चलते जा रहा है 9090, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट दे रखा है हमें 4 1/8, तो हम इसको वैसे सिंपल में कर लेंगे। 8 4 32 प्लस 1 33/8, तो हम 8 को 33 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.125, तो ये तो कट गया, तो इसे हम कह देंगे टर्मिनेटिंग। हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 2/11, 3/13, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 13 को 3 से, तो 0.23076923 आएगा, तो हम इस पे बार लगा देंगे। बार क्यों लगाएंगे, जब हम इसको आगे डिवाइड करेंगे ना पॉइंट लगाते लगाते, तो ये ना रिपीट होते जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कट भी नहीं रहा है बट रिपीट ज़रूर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग स्लैश रिपीटिंग। स्लैश इससे कहते हैं, ये जो मैंने लगाया ना बीच में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बीच में, तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है यू नो दैट 1/7 हमें दे रखी है वैल्यू, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम 1/7 की वैल्यू लिख लेंगे 0.142857 पर बार। हमें फाइंड करना है, डिटरमिन करना है। डिटरमिन फाइंड का मतलब एक ही बात होती है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। देखिए 3/7, 4/7, 4/7, 5/7, 6/7। अब हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं, तो हम 2 को तो ऐसे छोड़ देंगे 2 मल्टीप्लाई, और 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू डाल देंगे। ये सही से हुआ नहीं, 1 मिनट, तो हम ऐसे करेंगे 2 × 1/7 की जगह वैल्यू डाल देंगे 0.142857 पर बार लगाएंगे। फिर हम इसको जो वैल्यू है ना 1/7 की, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वैल्यू 0.42855714, इस पर बार लगा देंगे। बार तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे 3/7। पार्ट तो नहीं है इसमें, दे रखा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो इसी को मैंने लिख दिया है सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट। तो इसी का 3/7, 3 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 × 1/7 की जगह इसकी वैल्यू डाल देंगे 0.142857 पर बार। तो हम 3 को फिर इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.428571। फिर हम इस पर एज इट इज़ बार लगा देंगे। इसी का आएगा अगला थर्ड पार्ट है 4/7, तो हम 4/7 को क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7। अब हम 4 × 2 करके 1/7 की वैल्यू डाल देंगे 0.142857 पर बार। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब जो वैल्यू है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.571428 पर बार। तो हम थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम